हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा हर हर महादेव। हाँ जी, तो जैसा कि कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम हम वेटिंग एनर्जी से कैसे बाहर निकले? वेटिंग एनर्जीज़ की कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा। हम जब भी ट्राई करते हैं हमें लगता है कि अब हम ठीक हो गए, फिर हम वेटिंग वाले ज़ोन में आ जाते हैं कि यार देखो हमने इतना काम कर लिया, हमने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। अभी तक कोई कॉल, मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? देखो, सीधी-सी बात है, अगर आप वेटिंग ज़ोन में हो, अगर आप अभी भी एक पर्टिकुलर इंसान या फिर उसको पोर्ट्रेट करके सोच रहे हो कि वही मेरे को मैसेज करे, वही मेरे को कॉल करे, कब तक उसका मैसेज आएगा? आप शक करोगे अपने इनर वर्क पे कि यार मैंने इतना इनर वर्क किया है, वो अभी तक मुझे दिख नहीं रहा, मुझे प्रूव नहीं हो रहा, ठीक है? तो अंदर जाकर के वो जो एक आपके अंदर जो एक वेटिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे उसको पूरा-पूरा लव नहीं मिल रहा, जहाँ पे वो ट्रस्ट की भी एनर्जीज़ आ रही है, क्योंकि जब आप वेटिंग ज़ोन में हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी। मैं वेट तो कर रही हूँ, पर मैं टायर्ड हूँ बिल्कुल वेट कर के। मुझे अभी भी नहीं मालूम कि ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? तो ये वाली जो एनर्जीज़ होती है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है। जो डिवाइन पे अनकंडीशनल ट्रस्ट करते हैं, जिनको पता है कि उनका ट्विन सोल भगवान है, वो हर एक टाइम एनर्जेटिकली आपके साथ है। तो अगर आप आज वेटिंग ज़ोन में आते हो, कल उसके आने पे आप फिर वही ऑब्सेशन वाले ज़ोन में जाओगे। आप अपने साथ अभी भी पूरा-पूरा एन्जॉय करना, रहना और खुश रहना नहीं सीखे। आपको अभी भी कहीं न कहीं डिपेंडेंट हो अपनी चीज़ों के लिए, आप किसी पे, अपनी खुशियों के लिए डिपेंडेंट हो। वो आएगा तभी आपको हैप्पी करेगा, वो आएगा तभी आप खुश रहोगे। उसके आने पे आप हैप्पी हो जाओगे, उसके चले जाने पे आप सैड हो जाओगे। ये डिपेंडेंसी कब तक और क्यों? इसको आपको पूरी तरह से रिमूव करना होगा। इसको आपको पूरी तरीके से हटाना पड़ेगा, बिकॉज़ ये एनर्जीज़ ही आपको अ, उस डीप डार्कनेस की तरफ लेकर के जा रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे अंधेरा लग रहा है, और आप कहीं न कहीं सरफेस पे एक हीलिंग कर रहे हो और करके चले आ रहे हो। क्योंकि आप वेटिंग ज़ोन में हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने वाला आएगा तो आप हैप्पी हो जाओगे। वो आएगा तो आपको प्यार करेगा, वो आएगा तो आपको कुछ दे सकता है। आपको ट्रस्ट नहीं है खुद पे। आप एन्जॉय करना अभी भी नहीं सीखे अपने और अपने भगवान के साथ। आपको कोई आके कंप्लीट नहीं करेगा। आप कंप्लीट हो अंदर से, तो वो एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट करती है। आप खुश हो अपने भगवान के साथ, तो वो एनर्जी बाहर से आती है। आप अगर लैक में हो, तो बाहर भी आपको वही चीज़ें दिखेगी। आप अगर अंदर, आपके अंदर बहुत सारे टर्मॉइल है, अभी भी वो सारी जगह हील नहीं हुई है, भले ही उस जगह को आपने टच ना किया हो, तो आउटर में आपको वही दिखेगा। आपको वो 10 गुना होकर के दिखेगा। ज़रा-सा भी बाहर आप दिख रहा है कि अगर सैडनेस दिख रही है, आप अंदर देखो, आपको पता चलेगा इससे कहीं ज़्यादा है। वो आपको 10 गुना करके आपको प्रिटेंड करेंगे बाहर। आप ही की एनर्जीज़ बाहर आपको रिफ्लेक्ट करती है। आप कंप्लीशन में आओ ना, आप किसकी वेटिंग में हो? आप कंप्लीट रहो, आप हैप्पी रहो अपने भगवान के साथ। कोई आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में कंप्लीट हो। भगवान यहाँ पे हमें देखो, आपको भगवान ने ना अकेले ही भेजा था अर्थ पे, और कंप्लीट करके भेजा था। जो आपको लगता है कि आप इनकम्प्लीट हो, किसी के आने पे ही कंप्लीट हो गए, अब हमारा कंप्लीशन हो गया, ये वो नहीं। यही सारे शैडो है, आपको हील करने हैं, आप कंप्लीट हो। डिवाइन ने कभी अपने बच्चों को इनकम्प्लीट बनाया ही नहीं है कि आप आउटर में जाकर के कुछ ढूँढ लो। माँ ने क्लियरली बोला था अवेकनिंग के बाद, पार्वती माँ ने, कि अब आप आओ, ना आओ, आप रहो ना रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये पता लग गया है कि मैं बाहर कुछ जो ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ, वो मेरे ही अंदर है, वो मेरे ही अंदर की एनर्जीज़ है। तो वो मुझे बाहर ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो बाद में जब अपनी फ़ेमिनिटी को समझ पाई, अपनी फ़ेमिनिन एनर्जीज़ को समझ पाई, तो वही चीज़ें आउटर में रिफ्लेक्ट हुई। जिसको ऑलरेडी पता है कि वो डिवाइनली मैरिड है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, और वो कंट्रोल नहीं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हैं। वो कितनी ब्यूटीफुली इन आपके सामने दिख रही है ये चीज़ें, कितनी ब्यूटीफुली आपके सामने सब कुछ हो रही है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों वेटिंग ज़ोन में जा रहे हो, क्या चाहिए उसे, उसको
उसको पूरा-पूरा अटेंशन चाहिए तो उसको अटेंशन दो, उसे प्यार दो। जो भी चाहिए अपनी इनर सेल्फ को दो, हायर सेल्फ को दो, ठीक है? वो आपको गाइड करेगी। और भी ज़्यादा अगर इसके बारे में जानना होगा तो डेफ़िनेटली मैं इसके लिए और डीप में वीडियोज़ बनाऊँगी और क्लियरली बताऊँगी कि इसको आपको हील करने की ज़रूरत है और आप इसको कैसे-कैसे प्रोसेस वाइज़ आप हील कर पाओगे। बट अभी मुझे ऐसे गाइडेंस नहीं मिल रही है और ना ही सपोर्ट मुझे मिल रहा। तो लेट्स सी जैसी चीज़ें होंगी मैं उस तरीके से करूँगी। हुँ, टू ऑफ वांड्स का कार्ड है हमारे पास। शेयरिंग का कार्ड है, ओके। कॉम्प्रोमाइज़, डन। माइज़र का कार्ड है हमारे पास विद लेटिंग गो के कार्ड के साथ। डिवाइन अप्रूव कर रहे हैं इस रीडिंग को। स्किज़ोफ्रेनिया का भी कार्ड आया है हमारे पास। मैं बाद में सारे कार्ड्स को अलाइन कर लूँगी, अभी फ़िलहाल इनर वॉइस, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। मैं एक-एक करके आपको गाइड करूँगी। फाइनली आई गॉट द सन का कार्ड। हुँ, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे एनर्जीज़ है ना हमारे पास थोड़ी हेवी है, ठीक है? ये डिवाइन मैस्कुलिन की भी है और फेमिनिन की भी है क्योंकि कहीं न कहीं एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें दिख रही है कि भाई कोई तो ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी जॉब है, कोई ऐसी फैमिली है, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अभी तक अपने आप को रख रहे हो, ठीक है? और वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है या फिर कोई फ़ाइनेंशियल कंडीशन वैसी हो सकती है, जहाँ पे आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में हो और आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आपकी इनर कॉलिंग आपको गाइडेंस तो दे रही है, प्रॉपर आपको गाइडेंस दे रही है कि कौन-सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। कोई ऐसी सैडनेस है, कोई ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई ऐसा काम है आपका, कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पे आप कंट्रोल फ़ील करते हो, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, आप कंप्लीट अपने उस स्टेट में नहीं आ पा रहे हो। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे डीएम की बात करते हैं। डीएम के कार्ड्स यहाँ पे एकदम क्लियर है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है आपके डीएम की, एकदम सैड एनर्जीज़ आ रही है, अकेले रहना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा। जगलिंग की पोज़ीशन में इनको लगता है ना इधर मैं जा सकता हूँ, ना मैं उधर जा सकता हूँ। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी है आपके डीएम की लाइफ़ में तो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, जो भी सिचुएशन है। क्योंकि देखो आप जानते हैं वो कि अच्छे से कि उनकी इनर वॉइस आपकी तरफ भेज रही है, कह रही है अपने कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट से बाहर निकलो और वहाँ जाओ आप, जहाँ आपको वो फ़ील होता है कि यार मैं कंप्लीट हूँ, ठीक है? आपका आप उनके लक हो, ये वो अच्छे से जानते हैं कि उनका जो लक है ना वो आपसे ही खुलता है। लेकिन उस चीज़ को वो अचीव नहीं कर पा रहे, आपके पास नहीं आ पा रहे क्योंकि किसी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में रह रहे हैं। और ये सिचुएशन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैसे से रिलेटेड है, मतलब सिर्फ़ पैसे का लेना-देना है, कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। ये मदर काइंड ऑफ एनर्जीज़ है, वाइफ़ हो सकती है बट हाँ, मदर काइंड ऑफ एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे ये फँस गए हैं बुरी तरीके से। इन्हें लगता है कि यार मैं मेरे पास और कोई चारा नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करके रहने के अलावा। मैं अपनी हैप्पीनेस को यहाँ पे चुनूँ तो चुनूँ कैसे? तो यहाँ पे इनकी स्ट्रॉन्ग हीलिंग चल रही है, डिवाइन ने बिल्कुल अकेला कर दिया है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। उनको डिवाइन को बहुत अच्छे से पता है कि आपकी हीलिंग के टाइम पे कोई नहीं था आपके पास, इनकी भी हीलिंग के टाइम पे किसी को नहीं रहने देंगे, किसी को नहीं, नॉट इवन थर्ड पार्टी। ये तो ऑटोमेटिकली निकलने वाली है, इनका आप फ़िक्र मत किया करो और ना ही इनको आप गलत बोला करो बिकॉज़ ये आपकी खुद हेल्प करते हैं।
तो ये बड़े प्यार से आपकी लाइफ से निकल जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका काम जैसे हुआ वो लाइफ से निकल जाएँगे। पर जितने पैसे उनको चाहिए, जितने पैसे उनको लेने हैं, वो सारे ये पैसे वगैरह लेने के बाद वो फाइनली यहाँ से इनका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ना कुछ फ़ाइनेंशियली रिलेशन है। किसी तरीके का फ़ाइनेंशियल लेन-देन वाला रिलेशन है, जो खट कट करने की ज़रूरत है। भाई जितना तुमने लिया हुआ है वो उतना दो और दे कर के उसको इक्वल करो, मतलब खत्म ही करो अब उसको। लेटिंग गो की एनर्जीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा हाइड वाली एनर्जीज़ है। आपको लगेगा कि यार ये कैसा पत्थर दिल है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ये वो करके। लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। ये ट्राई कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है। आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है, हाइड कर रहे हैं ये। इससे भी हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज़ इनको लगता है कि अगर ये चीज़ दिखी तो फिर मेरे को जज किया जाएगा। जजमेंट के इश्यूज़ आप लिख लीजिए, जिसको पता है वो हील कर लेंगे। यहाँ पे जजमेंट के इश्यूज़ दिख रहे हैं कि अगर किसी को पता चला तो उनको जज किया जाएगा, उनको गलत समझा जाएगा, उनको गंदा समझा जाएगा। इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को कहीं न कहीं यहाँ पे बिल्कुल निकाल दे रहे हैं कि नहीं, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर है तो उसको निकाल दो, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। क्योंकि यहाँ से देखो, ये वेट तो आपके मैसेजेस का कर रहे हैं। इनके लाइफ में ना जो एन्जॉयमेंट, जो सन, जो हैप्पीनेस इनके लाइफ में आएगा, वो आपके मैसेजेस से ही आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, आपके कॉल का, आपसे मिलने का, आपके साथ कहीं जाने का, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बाहर नहीं आ रहे और आप बिल्कुल भी अपने साइड से एक्शन नहीं ले रहे हो। आप बिल्कुल अपने हीलिंग पे लगे हुए हो, आपको कोई मतलब इतना रहा नहीं है। लेकिन ये अभी भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल छुपा रहे हैं वहाँ पे। द माइज़र का कार्ड देख रहे हो? वो बिल्कुल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट में मैं हूँ, इसको कहीं पता ना लग जाए, और जबकि ये सब चीज़ें जानती है, ठीक है? इनको सब पता होता है, ऑलरेडी पता होता है। पर वो वेट ही इसका करती है कि तुम उस वाली एनर्जी से बाहर कब निकलोगे? क्योंकि वो तो लेसन दे रही है ना, वो तो वेट ही इसका करेगी कि उस एनर्जी से बाहर निकलो और इसको पहचानो। अगर ये है, तो है। तो वो वेट कर रही है कि भाई ये अपनी इनर वॉइस ये बंदा कब सुनेगा? क्योंकि उसको भी तो आज़ादी चाहिए ना, उसको भी तो अपना ट्रू पार्टनर चाहिए, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट में रहे? आप देखो कि कहाँ जजमेंट इश्यू से आप डरते हो, कहाँ आपको वो जो हाइड कर रहे हो, उस चीज़ से हाइड करने से बचना है। ये इमोशंस को आपको बाहर निकालना है क्योंकि वो ना आपके सारे मैसेजेस याद कर रहे हैं, आपका मिलना, आपका प्यार करना, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं और यहाँ पे उसको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस फीलिंग को हम हाइड कर लें, छुपा लें, कोई देख ना ले। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? मैं क्या आंसर करूँगा सबको? तो वो हाइड कर रहे हैं, वो पावर अभी भी नहीं आ पा रही है। आप देखो जजमेंट इश्यू कहाँ है, पावर कहाँ नहीं आ पा रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ काम करो, ठीक है? और काफ़ी सारे गाइडेंस आपको मिल गए इस रीडिंग के थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, थैंक यू।